हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा सेज। कैसे हैं आप लोग। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ जगत दीदी के बारे में और जगत दीदी की जो उनकी देवरानी के साथ कंट्रोवर्सी चल रही है उसके बारे में भी, कि मेरा क्या ओपिनियन है उस पर। ऑल्सो हम अप्सरा ताई के बारे में भी बात करेंगे और बाकी के जो भी व्लॉग्स हैं, चाहे वो लप्पू हों, लप्पी हों या जितने भी व्लॉग्स आ रहे हैं, छोटे जो राजकुमार है उनका सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। अभी के लिए हम स्टार्ट करते हैं जगत दीदी के साथ। तो जगत दीदी का आज मैंने एक व्लॉग देखा है जो कुछ खास था नहीं। सवालों के जवाब वो बहुत ज़्यादा मांगती है मंदिरों में जाकर और उनको सारे सवालों के जवाब मिलते भी हैं। बहुत ही अच्छी बात है, मिलना भी चाहिए। लेकिन मेरा एक प्रश्न है कि कौन से सवाल थे और कौन से जवाब थे। जब आपने कभी ऑडियंस को यही नहीं बताया कि आपके मन में कौन कौन से सवाल हैं, तब आप ये बताकर क्या ही कर लेते हो कि आपको सारे जवाब मिल गए। यहाँ तक कि आपने तो ऑडियंस को भी उनके सवालों के कभी जवाब ही नहीं दिए। बहुत सारे लोग थे जो आपसे लगातार क्वेश्चन कर रहे थे कि क्या था, कैसे था, क्यों हुआ, कैसे हुआ। आपने कभी जवाब नहीं दिया भाई। हम तो इंतजार ही करते रह गए। माफ़ी 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 को लेकर आपको इतना ज़्यादा पोक किया गया कि माफ़ी दे मांगी नहीं है, माफ़ी नहीं मांगी है। तो आपने माफ़ी भी मांगी थी तो किस तरीके से मांगी थी वो तो सभी जानते हैं। तो जब आप खुद जवाब नहीं दे पाए, अपने पक्ष का जवाब आप लोगों को नहीं दे पाए, तो अब आप कौन से सवाल वहाँ करने जाते हो। आपसे तो ऑडियंस के अलावा भी बहुत सारे लोगों ने सवाल किए थे, लेकिन आपने जवाब तो कभी नहीं दिया। आपके मुंह से केवल एक शब्द निकला कि मेरे साथ गलत हुआ। दो लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत किया, दो लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत किया। लेकिन कभी ये बात सोची आपने कि दो लोगों ने आपके साथ गलत किया क्यों? आप क्यों एक टाइम पर दो लोगों के साथ थी जिसकी वजह से आपके साथ गलत हुआ? तो ये कुछ क्वेश्चन हमारे दिमाग में भी थे, लेकिन हमें कभी मिले नहीं जगत दीदी के साइड से। लेकिन अब इन दो लोगों में एक और की एंट्री हो चुकी है, जो कि तीसरा बंदा है, जो कि इनकी देवरानी साहिबा है। अब लोगों का ऐसा मानना है कि जो सारी ट्रोलिंग जगत दीदी की होती है ना, उसका कारण उनकी देवरानी साहिबा है। देखो, मैं ना तो यहाँ पर जगत दीदी की साइड हूँ और ना ही मैं उनकी देवरानी की साइड हूँ। मुझे पता है कि अंदर अंदर कोल्ड वॉर चलती है और हो सकता है कि कुछ जो चैनल्स हैं, जैसे कि हमारे जगत दीदी के भी कुछ पीआर चैनल्स हैं, खुद जो मुच्छर भाई साहब हैं वो बोल चुके हैं, भाई देखो उन्होंने स्वीकारा है तो हम मान के चल रहे हैं कि उनके कुछ पीआर चैनल्स हैं। तो जैसे जगत दीदी के पीआर चैनल्स हैं वैसे उनकी देवरानी साहिबा के हो सकते हैं, वैसे लप्पू लप्पी के भी हैं। तो सभी को पता है कि कौन किसका पीआर चैनल है और क्या है। तो भाई हो सकता है कि देवरानी साहिबा ने भी किसी को कुछ दे दिया हो, प्रूफ दे दिया हो, सब कर दिया हो, मतलब सब कुछ हो गया हो। वो हम मान लेते हैं कि भाई गलत दोनों हैं। लेकिन जगत दीदी की सारी ट्रोलिंग अगर हो रही है तो वो उनकी देवरानी साहिबा की वजह से हो रही है। ऐसा क्यों लगता है? ऐसा क्यों लगता है लोगों को? क्या देवरानी साहिबा हमेशा व्लॉग्स बनाती थी या देवरानी साहिबा के कहने पर लप्पू ने ये सारी भसड़ मचाई थी? इतना कुछ जगत दीदी के साथ लप्पू ने किया, लेकिन लप्पू खुलेआम घूम रहा है। लप्पू बकायदे अपनी पत्नी के साथ लवी डवी मूवमेंट शेयर कर रहा है, कभी यहाँ जा रहा है, कभी वहां जा रहा है, क्यूट कपल व्लॉग्स बना रहा है। वो उसको लोगों ने इतना नहीं बोला जितनी ज्यादा ट्रोलिंग देवरानी साहिबा की हो गई। क्योंकि यहाँ पर एक रूल चलता है भाई, यहाँ पर जो पहले यूट्यूब पर आया ना उसका आधिपत्य हो जाता है, वो यहाँ का डॉन बन जाता है, उसके पिताजी का यूट्यूब हो जाता है। कुछ ऐसा मुझे यहाँ समझ में आ रहा है, क्योंकि यही सेम चीज महल साहब से बोली जाती है और यही सेम चीज उनकी देवरानी साहिबा से बोली जाती है कि भाई तुम्हारा जो चेहरा चमका है वो इस बंदे की वजह से चमका है। तो भाई ठीक है, चमक गया होगा, लेकिन भाई जो मेहनत है, जो व्यूज हैं, वो उसके खुद के आ रहे हैं ना। अब कोई एक दिन देखेगा, दो दिन देखेगा किसी के वजह से, पर क्या हमेशा वो किसी की वजह से उस बंदे को देखता रहेगा? ये जरूरी तो नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर जेलसी की भावना अगर दिखाई देती है ना, तो वो जगत दीदी के साइड से दिखाई देती है। क्योंकि जगत दीदी को भी ना ये भाता नहीं है कि उनके जो जानने पहचानने वाले हैं वो यूट्यूब पर आए और अर्निंग करें। और जैसे ही उनकी ट्रोलिंग होती है तो जगत दीदी की जो खुशी है उसका ठिकाना तो रहता नहीं है। अभी हालिया व्लॉग देखा था ना, घर की सारी खुशियां लौट आई, क्या हुआ, खुशी का क्या कारण है, बताना मत भाभी जी कर रही थी। तो भाई ये यहाँ के नियम कानून अलग हैं। सोशल मीडिया पर जो पहले आया वो ये सोचता है कि भाई कोई और आ ही नहीं सकता मेरे अलावा, मेरी फैमिली का कोई यहाँ पर प्रकट ही नहीं हो सकता। और देवरानी साहिबा की वजह से अगर जगत दीदी की ट्रोलिंग हो रही है तो बस सीधी सी बात है, जब देवरानी साहिबा एक एक दो महीने के लिए चली जाती हैं यूट्यूब से, तब क्यों जगत दीदी की ट्रोलिंग होती रहती है? तब भी तो जगत दीदी की ट्रोलिंग होती रहती है। और जगत दीदी की जब भी कोई और ट्रोलिंग करने आता है तो लोग जो है झंडा लेकर खड़े हो जाते हैं, चाहे वो उनकी भाभी साहिबा हो, चाहे वो महल साहब हो। लेकिन लप्पू के केस में क्यों ऐसा नहीं होता? लप्पू क्यों खुलेआम घूम पाता है? लप्पू क्यों फ्रीली होकर व्लॉग्स बना पाता है? ये हमेशा मतलब मेरे दिमाग में एक प्रश्न चिन्ह बना रहता है। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि उनकी देवरानी साहिबा सही होंगी या उन्होंने कभी किसी से बैक पैनल बात नहीं की होगी या कुछ नहीं किया होगा, बट बार बार देवरानी साहिबा को ये कहकर ट्रोल करना कि तुम्हारा जो अस्तित्व है वो तुम्हारी जेठानी की वजह से है,
या भाई तुम्हारी वजह से उसकी ट्रोलिंग होती है, तो ये भाई कोई वैलिड मुझे लगता नहीं है पॉइंट, जो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर आजकल चल रहा है। भाई सारे कारनामे जगत दीदी के थे, देवरानी साहिबा ने तो उल्टा आकर उनको प्रोटेक्ट कर लिया था, उनका जो है पक्ष ले लिया था, और जो हमारी जेठानी साहिबा हैं यानी कि जगत दीदी, वो तो थैंक यू भी बोल रही थी। फिर आज अचानक से उनकी ट्रोलिंग होने लगती है देवरानी साहिबा की वजह से। क्यों? और इतनी अंदर अंदर की बातें जो अब निकल कर आ रही हैं भाई, सारे पैनल्स पर निकल कर आ रही हैं, वो तो बड़ी ही अचंभा करने वाली हैं। तो क्या हमारी जगत दीदी जाकर वो नहीं बांट रही हैं प्रूफ्स, वो नहीं दे रही हैं, वो अंदर की बातें नहीं बता रही हैं? तो सोचने वाली बात है भाई। यहां पर बात ऐसी है कि जिसके सब्सक्राइबर्स ज्यादा हैं उसको अलग ट्रीटमेंट दिया जाएगा, जिसके सब्सक्राइबर्स कम हैं उसको अलग ट्रीटमेंट दिया जाएगा। ये मुझे कुछ यहां पर समझ में आता है सोशल मीडिया पर, क्योंकि अभी देवरानी साहिबा के सब्सक्राइबर्स उतने नहीं हैं, व्यूज भी उतने नहीं हैं, वो रेगुलर भी नहीं है अपने व्लॉग्स पर, इसलिए शायद कहीं ना कहीं उनको यहां पर दबाने की कोशिश की जाती है। बाकी खिलाड़ी तो यहाँ सारे के सारे हैं, ऐसा कौन बंदा है सोशल मीडिया पर जो खिलाड़ी नहीं है? अब जब भी मैं कुछ बात करती हूँ, जैसे मैं बोलती हूँ फलाने उसने व्यूज के लिए ये कांड किया, तो हमेशा मुझे एक क्वेश्चन आता है कि आप भी तो व्यूज के लिए काम कर रही हो। तो भाई यहाँ पर सोशल मीडिया पर व्यूज के लिए सभी काम करते हैं, डॉलर्स के लिए सभी काम करते हैं, लेकिन क्वेश्चन तो वही है ना कि व्यूज कमाने के लिए आप कितने नीचे तक गिर सकते हो, कितना फेक कर सकते हो, कितनी मतलब अपनी जो पर्सनैलिटी है उसे बिल्कुल अलग तरीके से पोर्ट्रे कर सकते हो, वो वाली बात है। मतलब कि ऑडियंस के साथ आप लोग जो है ना, ऑडियंस की आंख में जो धूल झोंकते हो, वो वाली बात है। आपने खुद ही देखा है ना जगत दीदी की इमेज कैसी थी जब तक कि लप्पू ने कुछ चीजें रिवील नहीं की थी, उसके बाद क्या इमेज हो गई। तो ऐसे ही सारे व्लॉगर्स के मुंह पर देखा जाए तो मुखौटा है, हर कोई कैमरे पर अपने आप को अच्छा प्रेजेंट करना चाहता है, लेकिन बात यहां यही है कि जिसके सब्सक्राइबर्स ज्यादा उसको अलग ट्रीटमेंट, और जिसके सब्सक्राइबर्स कम उसे अलग ट्रीटमेंट। तो भाई जिसके सब्सक्राइबर कम है वो खुद ब खुद विलन बन जाता है, और जिसके सब्सक्राइबर्स ज्यादा हैं वो बन जाता है हीरो। वो कुछ मूवीज चलती है ना, अगर आपको याद हो तो कई बार विलन को भी हीरो की तरह पोर्ट्रे कर दिया जाता है, और उस नजरिए से जब हम उस मूवी को देख रहे होते हैं ना, तो हमें वो सब कुछ जस्टिफाई लगता है कि हाँ भाई विलन था, बन गया, उसकी कुछ ऐसी परिस्थितियां थी इसलिए वो विलन बन गया, इसलिए वो इतने लोगों को मारता था, कत्ल करता था। लेकिन हम ये कभी नहीं सोचते कि भाई उसके साथ परिस्थितियां खराब थी, तो उसने दूसरों के साथ जो किया वो क्या सही था? इस तरीके से हमारे सामने उस कहानी को पेश किया जाता है कि हमें गलत चीजें भी सही लगती हैं, और वही कहीं ना कहीं यूट्यूब पर है। जो जगत दीदी चाहे कुछ भी करें वो सबको सही लग रही हैं, क्योंकि वो हीरो है ना, यूट्यूब की व्लॉगिंग की दुनिया की वो हीरो है, और उनकी देवरानी जीरो है। उनकी देवरानी को लोग विलन मानते हैं, क्यों? क्योंकि उनके सब्सक्राइबर्स कम है। सेम गोज विथ महल साहब। महल साहब का भी कुछ चल रहा है, अभी मैं देख रही हूँ, अगर उनका कुछ वीडियो वगैरह आता है तो हम उस पर ज़रूर बात करेंगे, अभी के लिए मैं उस पर बात नहीं करती हूँ। अब हम आ जाते हैं अप्सरा ताई के ऊपर। तो जो अप्सरा ताई हैं वो अपने व्लॉग्स में ज्ञान तो भतेरे भर का बांटती हैं, मतलब इतने बड़े बड़े प्रवचन देकर जाती हैं, इतना कुछ ज्ञान की गंगा बहा कर जाती हैं। कभी कभी मुझे ये लगता है कि माते यहाँ आप कहाँ आते, आप मंच वगैरह पर बैठकर प्रवचन देते, ऐसा मुझे कभी कभी फील होता है। मतलब इतनी बड़ी बड़ी ज्ञान की गंगा बहाती हैं, लेकिन खुद ऐसे काम करती हैं कि भाई ट्रोल होने का कोई जो वो है ना, छोड़ती नहीं है। अभी मैं 2 बैक टू बैक इनके व्लॉग्स देख चुकी हूँ, जिसका मैंने थंबनेल यहाँ पर देखा था। मैं यहाँ पर दोबारा से वो थंबनेल देखकर और फिर रीड करना चाहूँगी। तो एक इनका थंबनेल आता है ऐसे करके, और उस पर लिखा होता है कि घर से सारे लोग चले गए पटना और मुझे जाना पड़ा हॉस्पिटल। और यहाँ पर उन्होंने जो फोटो लगा रखी है वो अपनी बहुरिया की लगा रखी है। अब इनकी जानकारी में है कि उनको जाना था, वो गए। इन्होंने ये भी बोला है व्लॉग में कि हम भेजे हैं वगैरह वगैरह। तो ये थंबनेल लगाने का क्या कारण था? और अंदर इन्होंने बड़ी बड़ी ज्ञान की गंगा बहाई है, बहुत बड़ी बड़ी ज्ञान की गंगा बहाई है। तो भाई जब आप इतनी ज्ञानी हो, इतनी परमात्मा हो, लोगों को आप शिक्षा देने यहाँ पर आती हो, एकदम से आप जो है टीचर बन जाती हो और सब कुछ करके यहाँ जाती हो, तो थंबनेल लगाते वक्त ये आपकी ज्ञान की गंगा कहाँ चली जाती है? थंबनेल लगाते वक्त आप हमेशा कंट्रोवर्सी करने का प्रयास करती हो थंबनेल पर। यहाँ कहीं ना कहीं ये प्रदर्शित करने की कोशिश की गई कि बहू चली गई, मैं अकेली पड़ गई और मुझे अकेले हॉस्पिटल जाना पड़ गया, ये यहाँ पर शो करना चाहती हैं। उसके बाद इनका एक और व्लॉग आता है जहाँ पर ये हॉस्पिटल गई थी, उसकी क्लिप्स हैं और बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें, और उन्होंने जो मदद की थी उनके जो रेंट पे रहते हैं उनके घर पे, तो उनकी पूरी कहानी, क्योंकि वीडियो व्लॉग तो नहीं बना सकती तो कहानी के माध्यम से ही जो है फुटेज ले लेती हैं। तो यहाँ ये लिखती हैं, आज मैं काफ़ी पर्सनल थी, डॉक्टर साहब ने क्या बोला।
ठीक है, पर्सन थी, हाँ। और ये जब मैंने पढ़ा तो मैं सोच रही हूँ ये क्या है क्या है क्या है, फिर मुझे समझ में आया अरे परेशान थी। परेशान तो भाई हम हो जाते हैं माता जी ऐसे थंबनेल और टाइटल देखकर, और फिर अंदर जब हम जाते हैं तो हमको बड़े बड़े प्रवचन सुनाई देते हैं। तो कुछ नहीं था, कंट्रोवर्शियल थंबनेल्स थे, अंदर फालतू की बातें थी। कुछ जो ये बातें कर रही थी कि श्रृंगार वगैरह को लेकर बता रही थी कि हम कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो वहाँ बहुत सारे लोग इनको कमेंट कर रहे थे कि आप फॉलो कर रही हो बट आपके बच्चे क्यों नहीं कर रहे। वैसे मैंने एक और व्लॉग देखा था लिपस्टिक मॉम का, जहाँ ये बोल रही थी कि हम सब कुछ फॉलो करते हैं, तुम लोग फॉलो नहीं करते हो, पूर्वजों को करना चाहिए, पूर्वजों के लिए ये करना चाहिए, वो करना चाहिए वगैरह वगैरह, मतलब टॉन्ट वो कर रही थी, क्योंकि इनके किसी भी बहू बेटे ने कोई भी नियम कायदा फॉलो नहीं किया था। सारा का सारा जो नियम है वो जो हमारी लिपस्टिक मॉम है वही फॉलो कर रही थी। और मैंने जैसा कि आप लोगों से बोला था कि इन लोगों के घर में कम्युनिकेशन का काफ़ी ज़्यादा गैप है, तो वो गैप यहाँ फिर से दिखाई दिया। ये व्लॉग के माध्यम से अपने राजकुमार जी को जवाब दे रही थी, जो राजकुमार जी ने बोला था कि आप दुबली लग रही हो, पतली लग रही हो। तो तब जो है आंटी जी ने बोला था कि हम जो है ना नियम कायदे फॉलो कर रहे थे, हम उस तरीके का खाना खा रहे थे इसलिए हम दुबला गए हैं, और तुम जो है सब कुछ खा रहे थे, मन मन का खा रहे थे, तुमने कोई नियम कायदा तो फॉलो किया नहीं है, तो तुम लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है, इसलिए हमारा चेहरा ऐसा हो गया है। तो ये सब वो बातें बोल रही थी, और यहाँ पर फिर इन्होंने वही चीज़ रिपीट की है कि वो मुझसे बोल रहा था, मैं जवाब देना चाहती हूँ कि ऐसा हो गया है वैसा हो गया है। तो यहाँ कुछ कमेंट्स आए हैं जिनको मैं रीड करने वाली हूँ। आप पतली नहीं हुई हैं, बस 2 किलो का मेकअप अभी कम है। एक और कमेंट है, आंटी जी लिपस्टिक लगाई हैं सूतक में, क्या औरत हैं, सिर्फ दिखावे के लिए सूतक मान रही हैं। एक और कमेंट है, आंटी आप विदाउट मेकअप रहते हो, आपकी दोनों बहुएं करती हैं मेकअप, ऐसे क्यों, प्लीज़ बताइए, जस्ट आपको ही रूल्स फॉलो करने हैं, दोनों बहू को भी। एक और कमेंट है, कितना कचरा इकट्ठा किए हैं सोफे के पीछे, इतना पैसा है तो कबर्ड बनवा लो गंवारों। और मैं बता दूं कि जो लिपस्टिक माता हैं उन्होंने भी जो कमेंट है ना वो होल्ड पर डाल रखे हैं, क्योंकि इनके 38,000 व्यूज़ हैं और केवल इनको 90 कमेंट्स रिसीव हुए हैं। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि इतने सारे व्यूज़ पर आपको केवल 70, 80, 90 कमेंट्स रिसीव हों, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ये सारे के सारे होल्ड पर डालते हैं और वही अप्रूव करते हैं जो इन्हें ठीक लगते हैं, या फिर ये डिलीट करते हैं, सारे के सारे अप्रूव होते जाते हैं और फिर उनमें से इनको जो गलत लगते हैं वो डिलीट करते हैं। तभी कुछ ऐसे कमेंट्स अभी दिखाई दे रहे हैं जो कि एक टाइम के बाद ऑब्वियसली डिलीट हो जाएंगे। तो ये था आज का वीडियो, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।